हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 11 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, ये जो फिल्म फेस्टिवल है वो एशिया की सबसे ओल्डेस्ट और इंडिया की सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल में से एक है। तो इसकी 51st एडिशन को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पर ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसको गोवा के अंदर 16 जनवरी से 24 जनवरी 2020 के बीच में हेल्ड किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको यहाँ पर शोकेस किया जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू इस फेस्टिवल के दौरान। देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म वो सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके अंदर जैसे कि अमेजॉन है आपका, इसके अलावा जो नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन, तो इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म है इनको कहते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर इन सबको यहाँ पर शोकेस किया जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर जो ऑनगोइंग पैंडेमिक है उसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो होल्ड कर रही है फर्स्ट एवर हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल को इंडिया के अंदर। तो इस साल IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये कुछ और ऐसे ही इवेंट जो है वो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी अपनी ऑडियंस के लिए। देखिए, अब कुछ की हाइलाइट्स उसको देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर कुछ रेट्रोस्पेक्टिव फिल्म्स होगी जिसमें कि पेड्रो एल्मोडोवर जो कि एक डायरेक्टर हैं उनकी मूवी को यहाँ पर शोकेस किया जाएगा, जिसमें लाइफ फ्लैश, बैड एजुकेशन, वॉल्वर शामिल होंगे। उसी तरह से रूबन ऑस्टलैंड की मूवीज को भी यहाँ पर शोकेस किया जाएगा जिसमें द स्क्वायर, फोर्स मेज्योर, मास्टर क्लास शामिल है। फर्दर यहाँ पर मिस्टर शेखर कपूर जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, मिस्टर प्रियदर्शन, इनकी तो काफ़ी मूवी आपने देखी होगी, हलचल, हंगामा, ये सारी मूवी इन्हीं की है। उसी तरह मिस्टर पेरी लैंग, मिस्टर सुभाष घई, ताल मूवी इनकी काफ़ी फेमस हुई थी, तो इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा तनवीर मुकम्मल साहब, तो इन सबको की भी मूवीज़ को यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा कुछ कन्वर्सेशन सेशन भी होंगे यहाँ पर जिसमें मिस्टर रिक्की खेज, मिस्टर राहुल रवाइल, मधुर भंडारकर, पैब्लो सीजर, अबू बकर शौकी, तो इस तरह ये लोग इसमें शामिल होंगे कन्वर्सेशन सेशन के अंदर। फर्दर यहाँ पर कुछ वर्ल्ड पैनोरामा फिल्म्स जो होंगी उनको OTT प्लेटफॉर्म पे शोकेस किया जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी जो होगी उसका भी लाइव टेलीकास्ट होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और यहाँ पर जो फिल्म एप्रिसिएशन सेशन है उसके अंदर FTTI के द्वारा यानी कि FTTI के जो प्रोफेसर हैं मधर कामरान, इसके अलावा प्रोफेसर मधु अप्सरा, प्रोफेसर पंकज सक्सेना, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये फिल्म एप्रिसिएशन सेशन को किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मिड फेस्ट फिल्म होगी जिसका वर्ल्ड प्रीमियर किया जाएगा उसका नाम है मेहरून निसा। तो इस मूवी को यहाँ पर इसकी वर्ल्ड प्रीमियर की जाएगी इस मिड फेस्ट फिल्म के अंदर। देखिए, अब जान लेते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में। इसको 1952 में फाउंड किया गया था। काफ़ी सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल है एशिया में और इसको एनुअली हेल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर करेंटली जो है इसको गोवा के अंदर हेल्ड किया जा रहा है। इसका एम क्या है? देखिए, एम है कि यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना सिनेमा को, जो भी डिफरेंट कंट्रीज यानी कि वर्ल्ड के जो भी डिफरेंट सिनेमा है उनको एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर जो एक्सीलेंस ऑफ फिल्म आर्ट है उनको यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है कि किस तरह से इस तरह के फिल्म कल्चर को समझा जा सके और उसका अप्रिसिएशन किया जा सके। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंट नेशंस से जो भी उनके सोशल और कल्चरल इथॉस है उसको समझने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंडशिप को और कॉपरेशन को प्रमोट करना है जो भी डिफरेंट कंट्रीज के पीपल हैं उनके बीच में। देखिए, ये जो फेस्टिवल है उसे कंडक्ट किया गया है ज्वाइंटली बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ मिलकर। पहली न्यूज़ है सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बारे में। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस की वैलिडिक्टरी फंक्शन को सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल की 12 जनवरी के दिन। देखिए, ये जो फंक्शन है वो एक फेयरवेल फंक्शन है, तो इसको यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा एड्रेस किया गया है। तो इसमें जो 3 नेशनल विनर थे इस फेस्टिवल के उन्होंने भी अपनी व्यू को यहाँ पर एक्सप्रेस किया। अब जान लेते हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बारे में। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव है इस यूथ
पार्लियामेंट फेस्टिवल की, उसका मकसद है कि जो यंग पीपल हैं, यानी कि जो भी यूथ हैं 18 से 25 ईयर के बीच में, जो कि ज्वाइन करेंगे वेरियस करियर्स को कमिंग ईयर में, जिसमें कि पब्लिक सर्विसेज भी शामिल हैं, तो उनकी वॉइस को यहाँ पर सुनना। तो यहाँ पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो है वो बेस्ड है, जो आइडिया दिया गया था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, उनकी मन की बात की जो एड्रेस की गई थी 31 दिसंबर 2017 में, तो उसी के बेस पर यहाँ पर ये फेस्टिवल उसी के ऊपर बेस है। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की जो आइडिया है उससे इंस्पिरेशन लेते हुए जो फर्स्ट न्यू ईयर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया 2019 में 12 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी थीम थी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी। तो यहाँ पर टोटल 88,000 यूथ थे जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसमें से कि 56 स्टेट अवॉर्डीज थे, साथ ही साथ 728 फाइनलिस्ट थे 22 स्टेट से, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था नेशनल यूथ पार्लियामेंट में 26 फरवरी 2019 को। देखिए यहाँ पर 27 फरवरी 2019 के दिन प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड दिया, जो 3 विनर थे फर्स्ट नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के, उनको यहाँ पर अवार्ड दिया, जो कि यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने थॉट को शेयर कर सके प्रधानमंत्री जी के सामने। फर्दर यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखने के लिए इस सेम स्पिरिट और ऑब्जेक्टिव को एक इनहैंस इंथुजियाज्म के साथ, तो यहाँ पर जो सेकंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है उसको लॉन्च किया गया 23 दिसंबर 2020 को वर्चुअल मोड के अंदर। फर्दर यहाँ पर इसको फॉलो किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी वर्चुअल मोड में 24 से 29 दिसंबर के बीच में। फर्दर यहाँ पर जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहां पर भी जो पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे 150 वेन्यूज के अंदर, जो ये एज ब्रैकेट बताई गई है 18 to 25, तो यहाँ पर भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा इसको फॉलो किया जाएगा स्टेट यूथ पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये भी वर्चुअल मोड में ही होगी, और इसमें जो भी फर्स्ट और सेकंड विनर होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे। देखिए यहाँ पर 2 लाख से ऊपर यूथ जो होंगे जिनकी एज ब्रैकेट है 18 to 25, वो पार्टिसिपेट करेंगे 698 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया में है उनसे, जो कि यहाँ पार्टिसिपेट की जाएगी 150 वेन्यू के अंदर, और इसको फॉलो किया जाएगा स्टेट यूथ पार्लियामेंट के द्वारा थ्रू वर्चुअल मोड फ्रॉम 1 to 5 जनवरी 2021। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड विनर जो होंगे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट से, वो होंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यूथ पार्लियामेंट के दौरान यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होंगे वो डिलिबरेटली मैक्सिमम फॉर 4 मिनट किसी गिवन टॉपिक पर यहाँ पर बात करेंगे, जिसको कि यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा इस विनर को 5 मेंबर जूरी के द्वारा। देखिए जो फाइनल्स होंगे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल की, उसको हेल्ड किया जाएगा सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में 11 जनवरी के दिन, जिसमें से 84 विनर जो होंगे वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी से होंगे, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो सेंट्रल हॉल के अंदर पार्लियामेंट में उनको प्रेजेंट होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके सामने। फर्दर यहाँ पे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राज्यसभा अलॉन्ग विथ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स एंड अदर डिग्निटरीज भी वहां शामिल होंगे। फर्दर जो 29 नेशनल विनर होंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी बात रख सके नेशनल जूरी के सामने, जो कि कंप्राइज करेंगे MS रूपा गांगुली, MP राज्यसभा और इस तरह से जो भी जर्नलिस्ट हैं उनके सामने। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एड्रेस करेंगे फेयरवेल फंक्शन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 को 12 जनवरी 2021 के दिन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 3 विनर होंगे उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी बात रख सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी उनसे इंटरैक्ट करेंगे इस ओकेजन के दौरान। अब जान लेते हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में। देखिए नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है 12 से 16 जनवरी के बीच में। तो यहाँ पर 12 जनवरी जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है
स्वामी विवेकानंद जी की। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो किस दिन के हिसाब से मनाया जाता है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है इस डे की। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि बर्थ एनिवर्सरी है इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की, तो इस दिन को इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है एज ए नेशनल यूथ डे के तौर पे। तो जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया है इस बार नेशनल यूथ फेस्टिवल के साथ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल यूथ फेस्टिवल की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी यूथ हैं कंट्री के उनको साथ में लेके आना और उनके टैलेंट को शोकेस करना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, तो दोनों की जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग है। यहाँ पर उनके टैलेंट को सामने लेके आना है और वहाँ है कि उनके वॉइस को सुनना है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर किस तरह से इनको उनके टैलेंट को शोकेस करने का मौका दिया जाएगा, देखिए उनको एक तरह से एक अरीना प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे क्रिएट किया जाएगा एक मिनी इंडिया को, जहां यूथ इंटरैक्ट कर सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में, ताकि वो जो भी उनके जो व्यूज हैं उनको एक्सचेंज कर सकें सोशल और कल्चरल यूनिकनेस के थ्रू। इसके अलावा ये प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को, स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मनी, ब्रदरहुड, करेज और एडवेंचर को। तो बेसिक एम क्या है, बेसिक एम है यहाँ पर स्पिरिट एसेंस को प्रोपगेट करना और जो कॉन्सेप्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत का उसको यहां पर प्रमोट करना। देखिए जो कोविड-19 की सिचुएशन थी तो वहां पर जो 29th नेशनल यूथ फेस्टिवल है उसको वर्चुअल मोड में ही किया गया। साथ ही यहां पर युवा यानी कि उत्साह नए भारत की यही इसकी थीम थी इस साल जो फेस्टिवल हुआ उसकी, जो कि सजेस्ट करती है कि यूथ जो है वो यहां पर लेके आ सकते हैं जो सेलिब्रेशन है इंडिया का उसको, यानी कि ब्रिंग अलाइव द सेलिब्रेशन ऑफ न्यू इंडिया, यानी कि न्यू इंडिया को यहाँ एक तरह से जो यूथ हैं उनके द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग सेरेमनी रही 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 2nd नेशनल यूथ फेस्टिवल, दोनों को 12 जनवरी 2021 के दिन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में कमेंस किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो क्लोजिंग सेरेमनी है 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल की, उसको वो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा 16 जनवरी 2021 के दिन। अगली न्यूज़ है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल सेक्शन के बारे में। तो यहाँ इंडियन रेलवे ने न्यू ईयर के अंदर एक लैंडमार्क अचीवमेंट अचीव की है, जहाँ पर उन्होंने अपनी जो स्पीड है इंडियन रेलवे की उसको 130 किलोमीटर पर आवर किया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट के अंदर। तो यहाँ पर जो इंटायर GQGD रूट है वो यहाँ पर कवर करेगी साउथ सेंट्रल रेलवे को, जिसमें कि विजयवाड़ा और दुवड्डा सेक्शन जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर जो है सिग्नलिंग अपग्रेडेशन का काम अभी प्रोग्रेस में है। तो यहाँ पर जो इन्हेंस्ड स्पीड लिमिट है उसको अचीव किया गया है सिस्टमैटिक और प्लान स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रैक। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बिल्ड करके जो भी यहाँ पर बॉटल नेक्स थी उसको एक तरह से रिमूव किया गया है इस सेक्शन में फास्ट पेस के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर हेवियर रेल्स को इंक्लूड किया गया है, जहाँ पर 260 मीटर लॉन्ग वेल्डेड रेल पैनल्स को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा कर्व को इंप्रूव किया गया है, ग्रेडियंट्स जो भी हैं उसको इंप्रूव किया गया है। देखिए ये रूट है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, जहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो एक्सक्लूडेड है। एक बार आप मैप देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो कोविड-19 की जो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का काम है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी जो ट्रेनें थी वो यहाँ पटरी पे दौड़ नहीं रही थी। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट कोचेस थे फॉर ऑल क्लास, वहाँ पर स्पीड जो है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की गई लास्ट ईयर जुलाई और अक्टूबर के बीच में। देखिए यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने भी एक सैंक्शन को रिसीव किया है, जहाँ पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है उसको इन्हेंस करने की बात है 130 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो रूट है वो कौन से रूट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्डन डायगोनल का रूट है यानी कि गोल्डन ट्रंक रूट वो है 744 किलोमीटर लॉन्ग। इसके अलावा बल्लार शाह टू काजीपथ ये 3
234 RKM। इसके अलावा काजीपत टू विजयवाड़ा गुडूर 510 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट यानी चेन्नई मुंबई सेक्शन वाला जो रूट है वो है 536 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके अलावा रेनीगुंटा टू गुटी 281 RKM, गुटी टू वाडी 255 RKM। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है इन हाई डेंसिटी नेटवर्क वो है इन बिटवीन सिकंदराबाद और काजीपत जो कि 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो वहाँ पर जो इनहेंस स्पीड है उसको 130 किलोमीटर पर आवर किया गया है। तो ये चीज़ें जो है वो बोथ अप एंड डाउन दोनों लाइंस में की गई है इस सेक्शन के अंदर, जहाँ पर टोटल जो है 2824 किलोमीटर जो है उसको फिट कर दिया गया है रनिंग के लिए कि यहाँ पर अब जो ट्रेन है वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर सकती है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा ये जो है एरिया वो कवर करती है जो इंटायर GQGD रूट है एक्सेप्ट विजयवाड़ा दुवड्डा सेक्शन, इसको छोड़ करके सब पे ये कवर कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो सिग्नलिंग अपग्रेडेशन है वो अभी प्रोग्रेस में है ये काम। इसके अलावा जो नोटवर्दी रहा इस कोविड-19 के दौरान तो वहाँ पर ये थी कि जो इंडियन रेलवे है उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इनोवेशन और जो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन है नेटवर्क की वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पर कोविड-19 सिचुएशन को यहाँ पर रेलवे ने एज ए डेवलपमेंट वर्क लिया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। अगली न्यूज़ है रिन्यूअल ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे इन्होंने यहाँ पर इशू किया है एक नोटिफिकेशन को 7 जनवरी 2021 को, ताकि जो इशुएंस ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है उसको फैसिलिटेट किया जा सके इंडियन सिटीजन के लिए, यानी कि जिसकी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक्सपायर कर चुकी है जब वो अब्रॉड में रहते हैं तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। देखिए इससे पहले ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जहां पर कि सिटीजन इस तरह की रिन्यूअल कर सके अगर उसका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो एक्सपायर कर गया है जब वो अब्रॉड में था। तो अब यहाँ पर एक अमेंडमेंट लाया गया है जिसमें प्रपोज किया गया कि जो भी इंडियन सिटीजन है वो यहाँ पर रिन्यूअल थ्रू इंडियन एम्बेसी या मिशन अब्रॉड के थ्रू अपनी परमिट को रिन्यू करा सकता है, जहाँ पर जो इसके एप्लीकेशंस होंगे वो वाहन पोर्टल इन इंडिया वहाँ मूव कर दिए जाएंगे। यानी कि अब ये बहुत ही आसान कर दिया गया है इस तरह की रिन्यूअल को। तो यहाँ पर जो भी RTOs होंगी वो उनके रिक्वेस्ट को यहाँ पर कंसीडर करेगी। फर्दर जो IDP है वो यहाँ पर कुरियर कर देगी उनके परमिट को, जो सिटीजन का एड्रेस होगा अब्रॉड में जो इस रिस्पेक्टिव RTO के साथ उन्होंने मेंशन किया होगा तो वहाँ पर उनको ये जो उनकी परमिट है वो सेंड कर दी जाएगी कुरियर सर्विस के थ्रू। फर्दर यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो मेडिकल सर्टिफिकेट वाली जो कंडीशन है उसको समाप्त करता है। देखिए जो वैलिड वीज़ा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ रिक्वेस्ट वो पहले होता था कि आप अगर मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं IDP के लिए इंडिया के अंदर अपना जो आपका वैलिड वीज़ा टाइम है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर जो आइडिया है तो एक तरह से यहाँ पर जो सिटीजन है उसके पास अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको किसी भी और तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद वो अपने परमिट को इशू कर सकता है, यानी कि रिन्यू कर सकता है। फर्दर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ की जो वीज़ा है वो लास्ट मोमेंट पे इशू होता है। तो इस केस में जो वीज़ा है वो अवेलेबल नहीं होता है अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को रिन्यूअल कराना चाहता है इंडिया में बिफोर ट्रैवल। तो अब इस चीज़ को भी समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जो IDP एप्लीकेशन है उसको अब ईजिली किया जा सकेगा विदाउट वीज़ा, यानी कि अगर वीज़ा नहीं भी है तो भी यहाँ पर वो IDP की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है आर्मी चीफ की ARDE और भारत फोर्ज में जो विजिट की गई है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो चीफ हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल MM नरावणे, उन्होंने यहाँ पर भारत फोर्ज और ARDE पुणे में विजिट की और विटनेस रहे वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट है टुवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग द इंडियन आर्म फोर्स
उसके। तो यहाँ पर जो चीफ है उन्होंने अपनी इस विजिट के दौरान अपडेट किया वेरियस डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट को जो कि अभी अंडरवे है, जिसमें कि एयरस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, अल्ट्रा लाइट होविजर, प्रोटेक्टेड व्हीकल, स्मॉल आर्म्स एंड इम्यूनिशंस, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो कल्याणी सेंटर ऑफ टेक्निकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन में विजिट हुई, जहाँ पर उन्होंने ब्रीफ किया 3D प्रिंटिंग, अनआर्म्ड ग्राउंड व्हीकल को, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग को। देखिए ARDE की अगर बात की जाए तो ये एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO का, जो वर्क करता है इक्विप विथ द आर्म फोर्सेस विथ वर्ल्ड क्लास आर्मामेंट सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने अपने विजिट के दौरान ब्रीफ किया ARDE को रिगार्डिंग द लेटेस्ट इनिशिएटिव रिसर्च एंड प्रोग्रेस, जो कि वेरियस ट्रायल कंडक्ट किए गए हैं इक्विपमेंट और एम्यूनिशन के, जिसको डेवलप किया गया है उनके द्वारा, जिसमें कि अटाक, स्पिनाका, 10 मीटर फोल्डेबल ब्रिजेस, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और जो भी नए फैमिली है एम्यूनिशन के उनको। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।